both audio video is clear, children? अटेंडेंस ले रही हूँ एक बार मैं आपका. ठीक है चिल्ड्रन. लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को फिफ्थ क्वेश्चन, फोर्थ और फिफ्थ होमवर्क में दिया था. बना लिए थे आप लोगों ने? सबने बना लिया था फोर्थ फिफ्थ? इजी था चिल्ड्रन, वही पाइथागोरस की हेल्प से बनाना था हमें. ठीक है ना. तो आज मैं आपको 6 क्वेश्चन से बता रही हूँ. सेटिंग में प्रॉब्लम आ रही है बच्चों. एक मिनट. ठीक है ना बच्चों? ये है हमारा एक्सरसाइज 13.1 और क्वेश्चन नंबर 6. इसमें कह रहा है चिल्ड्रन, ए सर्कल टचेज ऑल द साइड्स ऑफ ए quadrilateral. ठीक है ना. प्रूव दैट द अपोजिट साइड्स ऑफ ए quadrilateral circumscribing a circle subtend supplementary angle at the center of the circle. सबसे पहले तो सर्कल बना लो, क्योंकि क्वेड्रिलेटरल के अंदर सर्कल बनाना डिफिकल्ट होता है. और अब इसके चारों ओर बना दो चिल्ड्रन क्वेड्रिलेटरल. टच करते हुए जा रहा है बच्चों. ये हो गया हमारा सर्कल, और ये हमारा हो गया क्वेड्रिलेटरल. नेमिंग नहीं है चिल्ड्रन, हमें जो मर्जी हो खुद से नेम कर सकते हैं ना. A B C D.
अब ये कह रहा है कि ये क्वाड्रिलेटरल्स के जो अपोजिट साइड जो एंगल बना रहे हैं चिल्ड्रन, ये और प्लस ये दोनों मिलकर 180 डिग्री होंगे। जैसे हमें क्या प्रूव करना है, टू प्रूव एंगल AOB प्लस एंगल COD इक्वल टू 180 डिग्री, और फिर इधर से भी एंड एंगल BOC प्लस एंगल AOD इक्वल टू 180 डिग्री। ये हमें चिल्ड्रन प्रूफ करना है, ठीक है ना? आपको समझ में आ गया अच्छे से हमें क्या प्रूफ करना है। और अब देखो चिल्ड्रन, यहाँ पे इससे टच करते हुए गया है, तो आप सबको पता है ना कि इसके ऊपर जो हम सेंटर से जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर लाइन डालते हैं वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है। इसके नाम है MN, वो तो हो चुका है चिल्ड्रन, P और Q, ये डाल रही हूँ। फिर से समझो, सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर जो लाइन ड्रॉन की जाती है बेटा, वो क्या होती है, उसके ऊपर परपेंडिकुलर होती है। तो ये सारे परपेंडिकुलर हैं। यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है, क्लियरली दिख रहा है, या मोबाइल और पास करें? ठीक है ना? ठीक है, ठीक है, बिल्कुल क्लियर आ रहा है अब आपको? देखो, अब सुनो मुझे वापस से। देखो, क्वेश्चन जो दिया हुआ है, उस क्वेश्चन में दिया हुआ है चिल्ड्रन, ए सर्कल टचेज ऑल द साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, जिसको मैं भी देख रहे थे ना, मैंने इसको रब करके टच कराई। प्रूव दैट द अपोजिट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल, इस क्वाड्रिलेटरल के ये दोनों अपोजिट साइड है और ये दोनों अपोजिट है। सर्कल पर जो सर्कमस्क्राइब तरफ, तो ये जो एंगल बनाते हैं चिल्ड्रन, ये 180 डिग्री का है, वही मैं यहाँ पे लिखी हूँ। बस अभी इतना ही काम क्यों है ना। अब मैं जो है ना इसको आपको प्रूफ बताने वाली हूँ। तो कंस्ट्रक्शन मैंने यहाँ पे किया है, आप सबने देखा है, तो अभी मुझे सबको लिखना है ना। कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन में मैं क्या की हूँ चिल्ड्रन, ज्वाइन O2M, O2N, O2P एंड O2Q। हमने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जहां पे सर्कल को टच कर रहा है, उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर हमने क्या किया है कि हमने वहां पे लाइन ड्रॉन कर दी है। सबको हमने एक दूसरे से चिल्ड्रन यहाँ पे ज्वाइन कर दिया है, ओके। और हम सबको पता है कि ये सारे जो होंगे वो क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। इसको मैं प्रूफ में लिखूंगी। अब मैं क्या करती हूँ चिल्ड्रन, जिसकी मुझे जरूरत है इनकी मैं नेमिंग करती हूँ। 1 2, पता है एंगल लिखने में बहुत परेशानी होती है। 3 4 5 6 7, कहीं से भी लिख सकते हो। याद रखना, बच्चे क्या गलत करते हैं, मैम वाला याद रख के 1 को यहाँ लिख देते हैं और प्रूफ में फिर गलतियां कर देते हैं। अब प्रूफ में देखो, सबसे पहले OM परपेंडिकुलर ऑन AB, है ना। ठीक इसी तरह से OQ परपेंडिकुलर ऑन AD, फिर ठीक इसी तरह से OP परपेंडिकुलर ऑन CD एंड ON परपेंडिकुलर ऑन BC। ये सारे जो है क्या है, एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है। ठीक है, अब तो दिख रहा है किसे? ओके। अब देखो, अब मैं ना एक एक करके ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल ले रही हूँ। ये ना, ये दोनों हम ट्रायंगल ले रहे हैं। इन ट्रायंगल AOM एंड AOQ। अब क्या हुआ, अब तो दिख रहा है ना किशन?
दिव्यांशु, किशन, दिख रहा है ना बेटा? बीच में डिस्टर्ब कर रहे हो, बोलो। कोई प्रॉब्लम हो तो एक बार में बताओ। सब बच्चों को वॉइस और ऑडियो और वीडियो दोनों बिल्कुल क्लियर है ना? एक बार आप लोग रिस्पॉन्स कर दो बच्चों। आप फ्लो होता है बच्चों, ज्योमेट्री में फ्लो में हम प्रूव करते हैं। जिस वक्त मैं समझा रही हूँ इस वक्त कोई चैट पे नहीं लिखेगा, टाइप नहीं करेगा, ठीक है ना? मैं वापस 2 बार 3 बार रिपीट करूंगी, आप बीच में टाइप मत करो आप लोग। अब देखो, ये दोनों हमने लिया, ये और ये वाला। अब इसमें देखो, ये राइट एंगल, ये राइट एंगल है। एंगल ओ ओ एम ए इक्वल टू एंगल ओ क्यू ए इक्वल टू 90 डिग्री। ऑलरेडी हमें पता है चिल्ड्रन, है ना? साथ ही साथ ओ एम जो है ओ क्यू के इक्वल है, क्योंकि ये क्या है, सर्कल का रेडियस है। ये दोनों क्या है, रेडियस है। और ओ ए इज इक्वल टू ओ ए है, ये क्या है, कॉमन है। तो क्या हो गया हमारा, देयरफॉर ट्रायंगल AOM कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल AOQ। किससे चिल्ड्रन? तो RHS से। और जब ये कॉन्ग्रेंट हो गया चिल्ड्रन, तो एंगल 1 जो हो गया एंगल 8 की। कोई दिक्कत नहीं किसी बच्चे को? अब इसी तरह से सब नहीं करेंगे, जैसे ये दोनों इक्वल है, ये दोनों, ये दोनों, ये दोनों, इसके लिए सिमिलरली यूज करेंगे, है ना? ये वाली लाइन दिख रही है आपको? ऊपर लिख देती हूँ, है ना? ये टू प्रूफ कर लो चिल्ड्रन, टू प्रूफ को मैं फिर रब करके फिर आगे आपको बताऊंगी। एक बार हो जाए प्रूफ तक चिल्ड्रन तो मुझे बता देना, मैं ये वाला यहाँ तक का पार्ट रब करूंगी। अब देखो, ये बस यहाँ तक प्रूफ तक मैं यहाँ तक रब कर रही हूँ। अब मैं लिखूंगी सिमिलरली, देखो इधर से चिल्ड्रन 2 3 के इक्वल है, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, इसका नाम सेकंड रखेंगे। ठीक इसी तरह से एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 5, इसका नाम 3 रखेंगे। और एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 7 और इसका नाम 4 रखेंगे। और अब हो गया हमारे पास। अब हमें पता है, वी नो दैट सारे एंगल मिलकर कितने हैं, 360। 1 2 3 4 5 6 7 8, सारे मिलकर क्या है चिल्ड्रन, 360 डिग्री। अब जो इक्वल है ना, देखो मुझे किसकी किसकी जरूरत है चिल्ड्रन, ध्यान दो। 1 2 की जरूरत है और 5 6 की जरूरत है, तो मैं सबको इसी में कन्वर्ट कर लूंगी, है ना? तो मुझे 8 नहीं चाहिए, और 1 और 8 इक्वल है चिल्ड्रन, तो 1 को तो रहने दूंगी, अभी 8 तो बाद में आएगा। अब 2 चाहिए मुझे चिल्ड्रन, मैं 2 रख लेती हूँ। 3 नहीं चाहिए मुझे, और 3 किसके इक्वल है, 2 के, तो 3 की जगह पर 2 लिख लूंगी। फिर 4 नहीं चाहिए, 5 चाहिए, तो मैं यहाँ पे 4 की जगह पे क्या लिखूंगी, 5। 5 को रखूंगी चिल्ड्रन। 6 चाहिए, 6 को भी रखूंगी। 7 नहीं चाहिए, 7 की जगह पर क्या लिखूंगी, 6। और 8 की जगह पर क्या लिखूंगी, 1। समझ में आ गया? और ये किनकी हेल्प से हुआ है, इसलिए इनकी नेमिंग की थी फ्रॉम फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। ओके, इन चारों की हेल्प से क्या किए चिल्ड्रन, पहले मैं इन दोनों को 180 प्रूफ कर रही हूँ, तो मुझे 1 2 चाहिए और 5 6 चाहिए। सॉरी, तो मैं 8 की जगह 1 रख दी, 3 की जगह 2 रख दी, 4 की जगह 5 रख दी, और 7 की जगह 6 रख दी। अब क्या हो गया चिल्ड्रन, यहाँ पर सब 2 2 हो गए। 2 एंगल 1 प्लस 2 एंगल 2
plus 2 angle 5 plus 2 angle 6 is equal to 360 degree. 2 कॉमन ले लो, 1 plus 2 plus 5 plus 6, 360 degree. Therefore 1 plus 2 और 5 plus 6 360 डिग्री, और 1 और 2 मिलकर क्या है एंगल AOB, और 5 और 6 मिलकर क्या है एंगल COD, इक्वल टू, सॉरी ये 2 उधर जाकर क्या हो गया चिल्ड्रन, अपॉन 2 180 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री. और फिर लिखेंगे सिमिलरली एंगल BOC प्लस एंगल, इसको प्रूफ करके दिखाने की जरूरत नहीं है, इक्वल टू 180 डिग्री henceforth. थोड़ा बड़ा है बट इजी है चिल्ड्रन. ठीक है चिल्ड्रन, आ गया ना सबको समझ, सबने कर लिया. अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत इजी है चिल्ड्रन, मैं ओरली समझा रही हूँ. 7th फिगर आपको मिला हुआ है और सेंटर जो है वो सर्कल का वो O है, और टेंजेंट जो है P से ड्रॉन किया गया है चिल्ड्रन. एक टेंजेंट PA है और एक टेंजेंट PB है ना, और वो सर्कल को A और B पॉइंट पर टच कर रहे हैं. हमें प्रूफ करना है कि OP जो है वो AB का बाइसेक्टर है. तो सबसे पहले क्या करो चिल्ड्रन, ट्रायंगल मैं डायग्राम बनाकर समझा देती हूँ. सिक्स क्वेश्चन है चिल्ड्रन, इसमें हमारा इस तरह से सर्कल है. दिस इज सॉरी क्वेश्चन नंबर 7. सर्कल है और सर्कल के बाहर एक P पॉइंट है. P से 2 टेंजेंट ड्रॉन किए गए हैं जो सर्कल को A और B पॉइंट पर टच कर रहा है चिल्ड्रन. हमें ये प्रूफ करना है कि OP सेंटर ये रहा OP जो है वो क्या कर रहा है, बाइसेक्टर ऑफ AB है. आपको मालूम ही है कि देखो ये 90 होता है चिल्ड्रन, मालूम है आपको, ये भी 90 होता है, तो इधर से भी ये क्या होगा 90 90. अब पहले इन दोनों ट्रायंगलों को ले लेना. टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू सर्कल आर इक्वल, PA is equal to PB. This side is common, so and this angle is 90 degree, so this triangle is congruent to this triangle, so this equal to this, and so OP bisect AB. You have to congruent the triangle. इसका कुछ नाम रख लेना है, यहाँ पर M रख लेना, पहले दिखा देना PMB congruent to triangle PMA. Why? OP is equal to OP, PB is equal to PA, and angle PMB equal to angle PMA 90 degree. Reason chord drawn from
external point to a circle are equal to each other and this is common. Therefore, triangle PMB congruent to triangle PMA हो गया ना, ये congruent जो मैं तुम्हें बताई. और जब congruent हो गया चिल्ड्रन तो क्या मिल गया, BM is equal to MA, CPCT. और जब ये दोनों इक्वल हैं, दिस मीन्स OP bisects AB. Hence proved. It's very easy. आ गया सब चिल्ड्रन, समझ में आप सबको? ये हमारा 7th था चिल्ड्रन. अब मैं 8th बता देती हूँ, उसके बाद ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो जाएगी. गिवन लिख लेना चिल्ड्रन, टू प्रूव लिख लेना. ठीक है ना चिल्ड्रन? एक क्वेश्चन और बचा है, सिर्फ 8. देखो 8th में कह रहा है, इसमें भी हमें फिगर मिला हुआ है. एक्सटर्नल पॉइंट P से दो टेंजेंट PA और PB जो है वो ड्रॉन किए गए हैं, जो सर्कल को टच कर रहे हैं. और क्या मिला हुआ है चिल्ड्रन? यहाँ भी वही है, AB को हमने ज्वाइन कर रखा है. सेंटर हमारा यहाँ है O, और ये दोनों भी ज्वाइन है जो हमारे रेडियस है. अब देखो गिवन में क्या क्या मिला हुआ है. गिवन में हमारे पास क्या है, सिर्फ, और यहाँ पे कुछ नाम रखना पड़ेगा चिल्ड्रन. गिवन PA and PB are tangents और ये इक्वल होते हैं. ठीक है, और तो कुछ है नहीं मिला हुआ चिल्ड्रन हमारे पास. और हमें क्या प्रूफ करना है, टू प्रूफ PAOB is a cyclic quadrilateral. ये मैं प्रूफ करना है. हमें यहाँ पर कुछ भी जरूरत नहीं है चिल्ड्रन कंस्ट्रक्शन की, पहले तो ढूंढे. ये देखो, मतलब ये होता है चिल्ड्रन कि इनसे होकर क्या हो सकता है, एक सर्कल पास हो सकता है. अब तुम्हें मैं बता रखी हूँ कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना लो, इतने में ही ये साइक्लिक बनेगा चिल्ड्रन, बहुत बड़ा नहीं बनाना है चिल्ड्रन. दो अपोजिट अगर मैं एंगल को 180 प्रूफ कर दूं तो हमारा हो जाएगा ना साइक्लिक यहाँ पर. अब देखो तुम सबको पता है ये भी कि जो सेंटर से हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर डालते हैं चिल्ड्रन, ये हमेशा 90 होता है. तो प्रूफ में लिखेंगे OA परपेंडिकुलर ऑन PA एंड OB परपेंडिकुलर ऑन PB. यहाँ पे रीजन लिख लेना. line drawn from center to point of contact is perpendicular on it. हो गया यहाँ पे. अब इससे मुझे क्या मिल गया चिल्ड्रन, एंगल OAP इक्वल टू एंगल OBP. ये दोनों मिल गया मुझे क्या, 90 डिग्री. ये दोनों हमारा 90 डिग्री हो गया. अब मैं क्या करती हूँ चिल्ड्रन, दोनों को प्लस कर देती हूँ. एंगल OAP प्लस एंगल OBP इक्वल टू 90 प्लस 90 एंड दिस इज 180 डिग्री. अब जिसे मुझे साइक्लिक प्रूफ करना है वो ले लेती हूँ. इन क्वाड्रिलेटरल PAOB
ये चारों एंगल का सम क्या होगा चिल्ड्रन? 360 डिग्री। एंगल ओ ए पी प्लस एंगल ओ बी पी प्लस एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ए पी बी, ये सब मिलकर क्या होंगे? 360 डिग्री। अब ये दो तो हमने ऑलरेडी चिल्ड्रन क्या निकाल रखा है? 180 डिग्री। इसको 1 कर दो, दिख रहा है आपको भी? 180 प्लस एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ए पी बी इक्वल टू 360 डिग्री। देयरफॉर एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ए पी बी इक्वल टू 360 माइनस 180 डिग्री, एंड दिस इज 180 डिग्री। अब देखो अपोजिट एंगल का सम क्या आ गया? सम ऑफ अपोजिट एंगल दिख रहा है, सम ऑफ अपोजिट एंगल्स इज, दिख रहा है आप सबको? सम ऑफ अपोजिट एंगल्स इज 180 डिग्री। उसके बाद लिख देना यही, देयरफॉर PAOB इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। लास्ट में ये लिख देना चिल्ड्रन, और हेंस प्रूव्ड। नीचे लिखूंगी मैं तो आपको दिखेगा नहीं, यही आ जाएगा लास्ट में चिल्ड्रन, है ना? लास्ट लाइन ये है आपकी। आ गया सबको समझ में? ये लास्ट क्वेश्चन था चिल्ड्रन, आपका एक्सरसाइज 13.1 कंप्लीट हो गया है यहाँ पे। सर्कल के कंपैरिजन में चिल्ड्रन टेंजेंट इजी है। एक थ्योरम करा दूंगी चिल्ड्रन, एक इम्पोर्टेंट थ्योरम है। हमने जो पढ़ लिया चिल्ड्रन वो तो कोर्स में से डिलीट हो गया, और जो नहीं पढ़ा बच्चों वो कोई भी डिलीट नहीं हुआ, वो सारे करने हैं। पहले वाले थ्योरम जितने भी थे एरिया वगैरह वाले, वो सब डिलीट हो गए। एक थ्योरम बता देती हूँ चिल्ड्रन, इंपॉर्टेंट थ्योरम है, हो सकता है आपके बोर्ड में इस बार आ भी जाए ये, इसलिए ध्यान देना आप लोग, क्योंकि उधर से एरिया वाला थ्योरम हमेशा आता था, वो हट गया है चिल्ड्रन। तो बड़े में बेसिकली इसी थ्योरम पर कॉन्सेंट्रेट होंगे। देखो कहता है इफ ए कॉर्ड इज ड्रॉन थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ ए टेंजेंट टू ए सर्कल। देखो देखना मैम कैसे बना रही है, पढ़ते जाएंगे और हम बनाते जाएंगे डायग्राम, भले ये थ्योरम है और ये हमारा थ्योरम है 13.4। आप लोग भी इसी तरह से सीखना ताकि आपको पता रहे कि ये थ्योरम मिला है। कह रहा है क्या? इफ ए कॉर्ड इज ड्रॉन ऑन थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ ए टेंजेंट टू ए सर्कल। तो पहले तो एक टेंजेंट बना लेते हैं चिल्ड्रन, ये हमारा टेंजेंट है ना? इसकी नेमिंग हम PQ कर ले रहे हैं, और जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है इसकी नेमिंग A कर ले रहे हैं। अब यहाँ से एक कॉर्ड डाला जा रहा है चिल्ड्रन, तो सपोज करो यहाँ से हम इस तरह से A भी एक कॉर्ड डाल रहे हैं, दिस इज आवर कॉर्ड। ये ऐसे मैंने ऑब्लिक कॉर्ड क्यों डाला, इसका आंसर अभी तुम्हें पता चल जाएगा। देन द एंगल विच दिस कॉर्ड मेक्स विद द गिवन टेंजेंट। अब ये देखो ये कॉर्ड कौन कौन से एंगल बना रहा है, ध्यान से देखो। एक तो ये 1 एंगल बना रहा है, और एक ये इधर से 2 बना रहा है। 2 एंगल बना रहा है ना ये टेंजेंट के साथ, देखो ध्यान से। एक तो इधर 1 बना रहा है इस कॉर्ड के साथ, और इस तरफ क्या बना रहा है, इस तरफ 2। कौन बना रहा है? ये AB कॉर्ड बना रहा है। किसके साथ बना रहा है? इस टेंजेंट PQ के साथ बना रहा है। अब क्या कहता है? आर इक्वल टू द एंगल फॉर्म्ड इन द कोरस्पॉन्डिंग ऑल्टरनेट सेगमेंट। अब देखो इसका ऑल्टरनेट सेगमेंट ये है चिल्ड्रन, इसका ऑल्टरनेट सेगमेंट क्या है, इस तरफ आएगा। आपको ध्यान है ना, हमने ऑल्टरनेट सेगमेंट का पढ़ा है। अब ये कॉर्ड
मतलब मुझे प्रूव करना है टू प्रूव एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। अब इसका ऑल्टरनेट किधर आ जाएगा, इस ओर आ जाएगा। इसको थोड़ा ऊपर बना लेते हैं, तो आपको दिखेगा ही। इस कॉर्ड को थोड़ा ऊपर लेते हैं चिल्ड्रन, ताकि इधर का आपको दिख सके। अब देखो, इसका ऑल्टरनेट सेगमेंट इधर है चिल्ड्रन, तो इसका इस तरह बन जाएगा ऐसे। इसकी नेमिंग कर लेते हैं 4। तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। पहले तो क्वेश्चन समझ में आ गया आप सबको। एक सर्कल है, उस सर्कल पर एक टेंजेंट है चिल्ड्रन। उस टेंजेंट पर हमने एक कॉर्ड बनाया है, ये कॉर्ड ए बी। ये कॉर्ड टेंजेंट के साथ दो एंगल बना रही है, एक इस तरफ बना रही है और एक इस तरफ। इसका नाम मैंने 1 रखा है, इसका 2। अब कह रहा है कि ये जो दोनों एंगल हैं वो अपोजिट ऑल्टरनेट सेगमेंट। अब इस कॉर्ड का आपको याद है ना, आपको मैं बताई थी, जैसे ये कॉर्ड है, तो एक इस कॉर्ड का ये सेगमेंट है और ये सेगमेंट है। तो इस एंगल का अपोजिट सेगमेंट कौन सा हुआ इधर, तो ये एंगल 3 बनाई। और ये जो एंगल है बेटा, इसका अपोजिट सेगमेंट कौन है, ये, तो ये मैं बनाई, यहाँ पर ये 4 लिखी हूँ। मुझे इन दोनों एंगल को चिल्ड्रन इक्वल प्रूफ करना है, ये तो हमारा क्वेश्चन था, है ना। अब मैं यहाँ पर इसमें यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन कर रही हूँ। देखो, सेंटर से पहले एक लाइन ड्रॉ कर रही हूँ इस पर, जो आप सबको पता है हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। ठीक है ना, ये हमने एक सेंटर से डाला और इसी को डायरेक्ट यहाँ तक डायमीटर लेकर गई। इसलिए डायमीटर लेकर गई हूँ कि मुझे एंगल ऑफ सेमी सर्कल चाहिए। और इन दोनों को मिला दे रही हूँ और इनका नाम रख रही हूँ ए बी सी, और इसका नाम डी रख रही हूँ। ठीक है ना चिल्ड्रन, ए बी हो गया हमारा, और इधर मैंने सी है ना, ये इसका डी रखो, इसको ई कर दो, क्योंकि ये दोनों एंगल है बेटा। इसका एंगल ये है, तो ए का सी हो गया, और फिर इधर से 2 का डी हो गया, और ये जो हमने अपनी लाइन बनाई है उसको कर दिया। अब देखो, मैं इसका कंस्ट्रक्शन लिख देती हूँ। कंस्ट्रक्शन ज्वाइन O to A इसलिए कर रहे हैं कि आप सबको पता है ना, OA परपेंडिकुलर हो जाएगा। उसके बाद ज्वाइन O to E एंड E to B। बस यही हमने किया है कंस्ट्रक्शन। अब प्रूफ देखो, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बट इजी है। अब ध्यान से देखना जो मैं लिखूंगी। इधर के ये दोनों, पहले मैं यहाँ पे, सबसे पहले मैं यहाँ पे 1 और 3 को इक्वल करने वाली हूँ चिल्ड्रन। तो ध्यान से देखो, ये वाला एंगल का नाम मैं इसको वापस से अंदर डबल कर रही हूँ ताकि दिखे तुम्हें। ये 1 है, मान लो मैं इस एंगल का नाम मैं यहाँ पे 5 लिख देती हूँ। तो 1 + 5 मिलकर क्या होगा, 90 डिग्री। आप सबको पता है क्या लिखेंगे, OA परपेंडिकुलर ऑन PQ, देयरफॉर एंगल EAQ इक्वल टू 90 डिग्री। और इसको क्या लिख सकते हैं, एंगल 5 + एंगल 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री। और इसको 1 करके छोड़ देते हैं। अब इधर आ जाओ, ये डायमीटर है, ठीक है ना, ये डायमीटर है। तो डायमीटर जो होता है चिल्ड्रन हमेशा 90 बनाता है, तो ये एंगल भी 90 होगा। डायमीटर जो भी एंगल बनाता है सरकमफेरेंस पर, वो 90 होता है। लिखेंगे AE इज डायमीटर, therefore angle ABE equal to 90 डिग्री। अब इन ट्रायंगल ABE, एंगल ABE प्लस, एक का तो नाम 5 है ही है, एंगल 5 प्लस एंगल AEB, ये तीनों मिलकर कितने हो गए, 180 डिग्री। चाहो तो चिल्ड्रन इसका नाम 4 5 तक कर रखी हूँ ना, 6 कर लो। जितना नाम कम लिखोगे उतना तुम्हारे लिए इजी हो जाएगा, और जितना ये एंगल के टर्म में लिखोगे, एंगल 6। अब ये ऑलरेडी 90 है, तो क्या हो गया, 90 डिग्री प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो दिस इंडिकेट एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू, वो उधर जाकर सब्ट्रैक्ट हो गया 90 डिग्री।
इसका नाम रख लो 2। अब फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों के RHS इक्वल है चिल्ड्रन, तो LHS भी इक्वल हो जाएंगे। एंगल 5 प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5 प्लस एंगल 6। कट किया 5 5, देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 6। एंगल 1 6 के इक्वल हो गया, और एंगल 6 किसके इक्वल है? 3 के एंगल ऑफ सेम सेगमेंट, बट एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 5। क्यों? एंगल्स ऑफ सेम सेगमेंट बता रहे, क्यों लास्ट क्लास में भी सब जो सेंटर का एंगल होता है उसका हाफ होता है। देयरफॉर एंगल 6 इज इक्वल टू, सॉरी चिल्ड्रन, एंगल 3। देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। हो गया ना 1 3 के इक्वल। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो पूछो, तब मैं आगे समझाऊंगी 2 और 4 के लिए। देखो मैं डायग्राम से एकदम इजीली इसको समझा रही हूँ। वापस देखो चिल्ड्रन, लिखने से पहले इधर ध्यान दो सारे, एक बार देखो मुझे। ये मैं यहाँ से परपेंडिकुलर डाली हूँ, बहुत इजी है। तो देखो मैं यहाँ पर समझा भी दे रही हूँ, तुरंत समझ में आ जाएगा। ये आपको समझाने के लिए है। 1 + 5 90 डिग्री, ये पूरा क्या है 90 डिग्री है ना, ये 1 एंगल है। अब देखो ये सेमी सर्कल है, तो इस ट्रायंगल में चिल्ड्रन ये 90 है, तो 5 + 6 भी क्या हो गया 90। अब ये दोनों इक्वल है तो इधर भी इक्वल हो गया, 5 से 5 कट गया चिल्ड्रन, 2 9 का ये है, 1 6 के इक्वल हो गया। और 6 और 3 क्या है, इक्वल है आपस में, तो 1 किसके इक्वल हो गया 3 के। बस यही इतना सा थ्योरम है चिल्ड्रन, बस लिखने में इतना बड़ा हुआ है। आ गया ना समझ में? 5 + 1 5 + 6, so 1 is equal to 6, 6 is equal to 3, so 1 is equal to 3. It's very easy children. अब आप ये करो तब मैं आगे वाला बताऊंगी 2 और 4। ये हो जाए तो चिल्ड्रन बोलना। हो सकता है चिल्ड्रन कि इस बार आपके बोर्ड में यही थ्योरम आए, क्योंकि एरिया हट गया है आपका, है ना। टाइम होने वाला है चिल्ड्रन, फिर भी मैं इसका सेकंड पार्ट समझा दूंगी, तभी मैं क्लास बंद करूंगी। देखो अब यहाँ देखना चिल्ड्रन, 1 और 2 मिलकर क्या है, एंगल 1 + एंगल 2 180 डिग्री। ये क्या है, लीनियर पेयर। और ये देखो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल यहाँ बन गया है। अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें चिल्ड्रन, तो देखो ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ना। तो एंगल 3 + एंगल 4, ये भी हमारा क्या है 180 डिग्री। ये क्या है, अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब देखो ये दोनों राइट हैंड साइड इक्वल है, तो लेफ्ट भी इक्वल हो जाएंगे। इसको थर्ड कर देना, इसको फोर्थ, तो क्या मिल जाएगा 1 + 2 = 3 + 4। अब तुमको पता है ना चिल्ड्रन कि 1 और 3 आपस में क्या है, इक्वल है। तो क्या करो, 1 की जगह रख दो 3, 3 + 2 = 3 + 4। 3 3 कैंसिल हो गया, तो 2 = 4। ये इजी हो गया। इसको साइक्लिक के कॉन्सेप्ट से हमने प्रूव कर लिया। कर लो चिल्ड्रन, उसके बाद मैं इसको हटाऊंगी, आप करके मुझे डन लिख देना, है ना। समझ में आ गया ना सबको? बहुत इजी है चिल्ड्रन, ये लिखने में बड़ा है, बस आप ये याद रखना, ये अपने आप लिख लोगे। और ये तो बहुत कॉन्सेप्ट लगाई हूँ मैं। ओके चिल्ड्रन, सब जब कर लो तो लिख देना, तब मैं आपसे डिस्कनेक्ट करूंगी। ओके चिल्ड्रन,
आप इनको प्रैक्टिस करना। नेक्स्ट क्लास में मैं आपकी एक कन्वर्स है इसका और एक इसकी एक्सरसाइज है, ये दोनों मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। सब बच्चों ने कर लिया? बाकी के बच्चे बोलो कर लिए, तभी मैं डिस्कनेक्ट करूंगी बच्चों। ओके, ओके चिल्ड्रन।